गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल ऑन केमिकल खेला। और केमिकल खेला पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आज हम नए टॉपिक, नई एनर्जी के साथ स्टडी करने वाले हैं। और हमारा अगला टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चे इसे पढ़ लेते हैं, कई कई बार पढ़ते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता। आई होप आज आप अच्छे से समझेंगे इसको, बहुत ही बारीकी से समझेंगे। क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट, क्या है, आखिर ये किसने दिया, क्यों दिया, आखिर क्या ज़रूरत थी। आज सारे इन क्वेश्चनों के ऐसे जवाब मिलेंगे। और इन जवाबों को लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ओके, तो कम टू द पॉइंट, हम अपने पॉइंट पे आते हैं। हमारा पॉइंट आज क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ बातें पहले हमें सीखनी पड़ेंगी। आखिर ये है क्या मोल कॉन्सेप्ट। इससे पहले हम एवरेज मास, एटॉमिक मास, मास, एवरेज मास, एटॉमिक मास, ये सारी चीज़ें सीख चुके हैं। अगर नहीं भी सीखे होंगे तो मैं इसमें भी बताऊंगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और आज आप अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो मोल, पहले तो हम बात करते हैं कि आखिर इसको सारे चीज़ को भूल जाओ और ऐसे एनालाइज करो कि एक कोई भी चीज़ हम जब मार्केट में खरीदने जाते हैं, जैसे सपोज करो तुम्हें केले खरीदने हैं, सपोज करो तुम्हें आम खरीदने हैं, आम का सीजन चल रहा है अभी, मैंगोज़ खरीदने हैं, या सपोज करो तुम्हें और भी कुछ चीज़ मार्केट से जैसे दाल खरीदनी है, चावल खरीदना है। तो ये सारी ये सारी चीज़ें किसी ना किसी क्वांटिटी में मिलती हैं हमें। क्वांटिटी में मिलती है, नहीं मिलती है, मात्रा में मिलती है। अगर हमारे घर पर 1 kg कहा जाता है, घर से कहा जाता है जाओ 1 kg क्या लेके आओ, आम लेके आओ, तो हम क्या करते हैं? 1 kg आम लेने जाते हैं मार्केट में, ठीक है। 1 kg में वो हमें कितने देता है? उसके पास एक आयरन का क्या होता है, बाट, जिसे हम बाट बोलते हैं, विंग बोलते हैं, उससे वो हमें तोलकर उसके बराबर करके हमें दे देता है। लेकिन क्या केले हमें उतने ही देता है? नहीं देता ना, 1 kg नहीं देता। वो कितने देता है? वो गिनती से देता है, यानी कि क्वांटिटी करके देता है। कितने देता है वो? 12 देता है। 1 डजन कितने देता है? 12 देता है। अगर 2 डजन कहोगे तो उसे कितना देगा? 24 देगा, ठीक है। ½ kg के लिए कहोगे कि नहीं देगा। क्यों? क्योंकि केले किस में दिए जाते हैं? डजन में दिए जाते हैं। तो डजन क्या है? एक क्वांटिटी है, क्या है? एक माना हुआ नंबर है। ऐसे ही सेम ये जो मोल है, मोल एक क्वांटिटी है और एक नंबर है। क्या है? क्वांटिटी है या नंबर है? अगर तुम्हें 1 डजन कहा जाए तो तुम्हें किसके इक्वल मिलेगा? 12 केले के वाला। ऐसे ही 1 मोल की बात की जाए तो पहले तो इसकी डेफिनेशन समझ लो। मोल इज अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? मोल एक भौतिक क्या है? मात्रा है, फिजिकल क्वांटिटी है। डेट इज अ डायमेंशनल लेस है। ये डायमेंशनल नहीं है, डायमेंशनल लेस है। 1 मोल्स रिप्रेजेंट कितने को करता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। जैसे 1 डजन कितने को रिप्रेजेंट कर रहा था? 12 पीसेस ऑफ बनानास। यहां पर 1 मोल किसको रिप्रेजेंट करता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स को। दीज पार्टिकल्स कैन बी एटम्स। क्या हो सकते हैं? एटम्स, जिसे हिंदी में परमाणु बोलते हैं। क्या हो सकता है नेक्स्ट? मॉलिक्यूल्स, जिसे अणु बोलते हैं। अगला क्या हो सकता है? आयंस। आयन को आयन ही बोलते हैं। तो इनमें से कोई भी एक हो सकता है, वो एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या आयंस हो सकते हैं। 1 मोल आयंस की बात करेगा तो कितना कहेंगे हम? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 1 मोल्स मॉलिक्यूल्स की बात करेगा तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 1 मोल आयंस की बात करेगा तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये 3 ही कंडीशन में मिल सकता है, या तो आयंस की, या किसकी? एटम्स की, या मॉलिक्यूल्स की। अब जो ये नंबर है वो दिया किसने? दिस नंबर गिविंग बाय आवोगाद्रो। आवोगाद्रो क्या थे? एक साइंटिस्ट थे। एंड इट्स रिप्रेजेंट किससे किया? 10 से। यानी कि हम लिख सकते हैं यहां पर 1 मोल इक्वल टू किसके बराबर है? 6
6.022 इंटू 10⁻23। ये किसके बराबर है? इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? Na से। Na इज अ नंबर हेयर Na इज अ नंबर। कौन सा नंबर? अवोगाद्रो नंबर। A इज अ अवोगाद्रो नंबर या अवोगाड्रो नंबर। N इज अ नंबर, A इज अ अवोगाड्रो नंबर। कौन सा नंबर? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये है। और ये क्या हो सकते हैं? ये 3 कंडीशन में हो सकते हैं। ये आपके एटम्स हो सकते हैं, ये आपके मोल्स हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? आयंस हो सकते हैं। आई होप इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। 1 मोल इक्वल टू किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। Na इक्वल टू ये क्या होता है? किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? Na क्या हो सकते हैं? एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले हमें कुछ और भी समझना होगा। वो क्या समझना होगा? मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास। अब आप एनालाइज करो। आप अगर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपने एक पीरियोडिक टेबल देखा होगा। 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपने 8th क्लास में कुछ एलिमेंट्स देखे होंगे, जैसे हाइड्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, ये सारे एलिमेंट्स देखे होंगे। और अगर इंटर क्लास की बात करें तो पीरियोडिक टेबल पढ़ रखी होगी। उस पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट को असेंबल किया गया। लगभग में आज 118 यानी कि 118 एलिमेंट असेंबल हैं। उन एलिमेंट्स में ध्यान से समझो, उन तत्व, मैं हिंदी में बात करूं, उन तत्व, उस तत्व का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? अगर पीरियोडिक टेबल देखा होगा आपने तो इस तरह के बॉक्स होते हैं। बॉक्स में कोई भी सिंबल होता है। जैसे हाइड्रोजन की बात करूं तो ये होता है। ठीक है, यहां पर एक नंबर लिखा रहता है और एक नंबर कहां लिखा रहता है? A, और यहां पर एक Z। 2 नंबर लिखे रहते हैं। मान लो इसको A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको Z से। तो A इज क्या है? इज ऊपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा होगा? A इज एटॉमिक नंबर। मैंने इस नंबर की पीछे भी वीडियो में मैंने बात की है, ये होता क्या है। और दूसरा Z क्या है? यहां पर Z को या M मान लो, यहां पर अगर Z थोड़ा अलग लग रहा है, M मान लो। ये होता है वेट ऑफ एटॉमिक या मास ऑफ एटम। एटॉमिक नंबर होता है ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है? मास ऑफ एटॉम। यानी कि ये क्या है? नीचे वाली संख्या क्या है? मास होती है। ऊपर वाला क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो ये चीज को हमें एनालाइज करना है। इस तरह के बॉक्स होते हैं और बॉक्स पर नंबर होता है, एक एटॉमिक नंबर होता है। इसी एटॉमिक नंबर के बेस पर एलिमेंट को किसमें असेंबल किया गया? पीरियोडिक टेबल्स में। सबसे एक एटॉमिक नंबर वाला क्या होगा? फर्स्ट पोजीशन पर। 2 इसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 8, इस तरह से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह से असेंबल किए गए हैं या अरेंजमेंट किया गया है पीरियोडिक टेबल में अकॉर्डिंग टू अपने एटॉमिक नंबर। इससे पहले वाली पीरियोडिक टेबल में अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, जिसकी मैं यहां बात कर रहा हूं, एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं, इसके बेस पर पहले क्या थे? असेंबल थे या अरेंजमेंट था इन पीरियोडिक टेबल में। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसके बेस पर रखा गया? एटॉमिक नंबर के बेस पर। ये बात आपको याद रखनी। अब यहां पर हम बात करते हैं मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। मास ऑफ 1 मोल्स। 1 मोल्स कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23। इतने पार्टिकल्स के बराबर है एटम। और या 6.022 इंटू 10⁻23 एटम इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। इसको ही अगर इसे हम ग्राम में लिख लें
तो ये ही क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास को चेंज करने के लिए सबसे पहले फिर से समझो इस लाइन को, मास ऑफ 1 मोल्स, एक मोल्स का मास, एक मोल्स का मास, आखिर किसका मास, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स या एटम्स का मास, मास और 6, यही बात लिखी है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स इन ग्राम, किसकी बात कर रहा है, इन ग्राम, इज कॉल्ड मोलर मास। क्या कहेगा, मोलर मास, ग्राम एटॉमिक या ग्राम एटॉमिक मास। ये बात समझ में आ गई होगी आपके, आई होप अच्छे से समझ में आ गई होगी ये डेफिनेशन। अब बात समझो कि आखिर क्या कारण था, पहले थोड़ी सी इस पर भी बात कर लें, आखिर क्या कारण था जो आवोगाद्रो ने यही नंबर लिया, और भी नंबर ले सकते थे, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कोई और, ये आप देख रहे हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है, तो अजीब सा लग रहा है तो फिर भैया ये क्या है, लेकिन हमें ये अजीब नहीं रखना है, क्योंकि साइंटिस्ट हैं भाई, साइंटिस्ट का अपना दिमाग है, हमें अपना दिमाग नहीं चलाना है। फिर आप कहोगे सर अपना दिमाग नहीं चलाएंगे तो साइंस पढ़ने का फायदा क्या है, तो चलाओ भाई, लेकिन कहां चलाओ, इस आवोगाद्रो के दिमाग को पढ़ने के लिए चलाओ। आखिर ये नंबर इसने क्यों प्रपोज किया, यही नंबर क्यों रखा, हम किसको पढ़ेंगे, दिमाग जरूर चलाओ लेकिन आवोगाद्रो के दिमाग पे चलाओ, आखिर ये नंबर क्यों रखा। तो देखो क्यों रखा, इस नंबर का मतलब क्या था, यानी कि मास ऑफ 1 एटम, यानी कि मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम। कल मैं आपको पढ़ाया था मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम कितना था, एक एटम का मास, यानी कि ये एक का मास, एक का मास कितना होता है, इक्वल टू, ध्यान से देखना कितना होता है, 1.66, कल मैंने ये लिखवाया है 1.66 इंटू 1.66 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24, ये यहाँ पर 0 होता है, 0 भी 6 ये होता है शायद, ठीक है, ये कल मैंने पढ़ाया है, ठीक है, क्या पढ़ाया है, ए यानी कि एक का, या ए का, यहाँ पर ए ले सकते हैं, यहाँ पर जैसे मास ऑफ ए एटम इन ग्राम कितना होगा, ए का कितना होगा, यानी कि ए इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर 24, ठीक है। ये किसकी बात करता है, एएमयू की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एएमयू। अब इसको ग्राम में चेंज करने के लिए, सॉरी, एक मिनट, मास ऑफ ए एटम इक्वल टू कितना होता है, ए इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर 24 -24, ठीक है। ये किस में होता है, एएमयू में, ये किस में होता है, एएमयू में। अब इसकी बात करें, इसको ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, एक एटम का इतना मास होता है। अब अगर इसको ग्राम में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, तो हम इसको एक नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और वो नंबर कौन सा होगा आप लोगों को पता है, यानी कि अब हम अगर बात करें मास ऑफ, यानी कि कितने एटम की, इसके 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो क्या होगा, एटम। ये बात समझ में आ रही होगी आपके,
एटम इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर ए रखा था, अब हमें क्या रखना है, ए इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 और इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब यहाँ पर आपकी समझ में आ रहा होगा ये जो है, अब इससे हमें क्या मिला, ये जो पावर है ये इसकी कलसी है, ये कितने के बराबर आ जाती है, 1 के बराबर आ जाती है, किसमें, इन ग्राम में, किसमें, ग्राम में। तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, ये आपकी समझ में आई होगी बात। इसकी कलसी किसके बराबर आती है, 1 के बराबर आती है। आई होप ये बात आपकी समझ में आ रही होगी या नहीं आई, ये बात आपकी समझ में आई होगी अच्छे से। यानी कि आबुगाद्रो कोई पागल इंसान तो नहीं था, वही साइंटिस्ट था। अब उसके दिमाग को ये पढ़ो कि क्या कहना चाह रहा था कि इसकी उसने मल्टीप्लाई की तो उसे 1 मिल गया। अब 1 मिल गया इसका मतलब क्या हो गया, ए मिल गया। तो हम क्या कह सकते हैं, ए इन ए ग्राम, यानी कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि 1 मोल्स, यानी कि या ए मास, 1 मोल का मास कितना हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा, किसमें, 1 ग्राम में। बात समझ में आई या नहीं आई। अब बात करते हैं हम आगे, किसकी बात करते हैं, एएमयू की। अब इनके बीच क्या करते हैं, कंपेयर। कंपेयर से आपको और समझ में आएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं एक बार फिर से देखो, मोल इज ए फिजिकल क्वांटिटी है, डेट इज ए डायमेंशनल लेस है। 1 मोल इक्वल टू किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इतने पार्टिकल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या हो सकते हैं, एटम, मोल्स, आइंस हो सकते हैं। दिस नंबर गिवन बाई एवोगाद्रो, इट इज ए रिप्रेजेंट बाई 1 मोल इक्वल टू कितना होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। Na के बराबर होता है। एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन हो सकते हैं। मोलर मास क्या होता है या ग्राम एटॉमिक मास, समझो बात के लिए, मास ऑफ 1 मोल्स एटम्स, यानी कि 1 मोल्स एटम और किसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। इसको अगर ग्राम में अगर हमने चेंज कर दिया तो ही ये क्या कहलाएगा, मोलर मास। अभी अगर एएमयू में है तो क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा, सिर्फ मास, मोलर मास नहीं कहलाएगा। तो यहां पर सबसे पहले मास ऑफ 1 एटम इक्वल टू क्या है, 1 इंटू, यानी कि एक एटम का मास निकालने के लिए हमें कल हमने पढ़ा था, तो हमने क्या वैल्यू लगाई थी, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, अगर हमें इतने के निकालनी है तो हमारा इस नंबर और इस नंबर की मल्टीप्लाई क्या आ जाती है, 1। ये किस में आ जाता है, ग्राम में। तो ग्राम में हमारा क्या आ गया, ये 1 ग्राम क्या है, मोलर मास ऑफ एटॉमिक मास। अब हम मोलर मास और एटॉमिक मास में क्या करते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, चेंजेस पढ़ते हैं। क्या चेंजेस हैं, तो इसे रिमूव कर दूं मैं। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा, और इस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। देखो, एटॉमिक मास और मोलर मास इन ग्राम या एटॉमिक मास इन ग्राम, एटॉमिक मास इन ग्राम। बात को समझो, यहां पर मैंने बताया था जिस तरह से, ये एक क्या है, एटम है हमारे पास, कोई भी एटम मान लो हमारे पास है, सपोज करो ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या फिर क्या मान लो कोई भी, और मान लो एम मान लो मेटल है, कोई भी एलिमेंट है, एच मान लो, तो इसका ए है और ये क्या है, एम। ठीक है, तो हमने अभी अभी बात की थी, यानी कि 1 ग्राम की बात की थी, क्या है, एटॉमिक मास की बात की थी। तो एटॉमिक मास किस में आता है, एएमयू में आता है, यानी कि कितने, एक
1 atom mass of mass 1 atom मास इक्वल टू कितना होता है ए इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 और ये किसके बराबर होता है AMU में होता है। आई होप ये आपको समझ में, यू आर अंडरस्टैंड, इससे आप अंडरस्टैंड होते होंगे। ऐसे ही किसकी बात करें, इसकी बात करें, यहाँ पर हमें कैसे निकालना होगा इसको, यानी कि मास कैसे निकालेंगे, 1 मोलर मास, 1 मोल मास, मोलर मास, मास इन ग्राम। तो ग्राम में कैसे निकालेंगे इसको, बात के लिए समझो। यहाँ पर ग्राम में कैसे निकालेंगे, यहाँ पर A इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 और इधर हम क्या लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है, A इंटू 1। तो ये किस में आ जाएगा, इन ग्राम में। तो आई होप ये समझ में आया होगा। यानी कि मोलर मास, अगर मास उसका कितना है, इतना है, तो मोलर मास कितना होगा, इतना होगा। तो आपकी समझ में ये चीज़ आई होगी, इससे आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा एटॉमिक मास, और ये क्या हो गया, मोलर मास या एटॉमिक मास इन ग्राम। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब हम आगे इस 3 फार्मूले को बस याद रखना है, सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके, एक एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा सभी का, एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल के। तो यहां से देखो, नंबर ऑफ मोल फाइंड करने होते हैं और कुछ नहीं करना होता है। नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करेंगे, अब वो सीखो बहुत अच्छे से। तो देखो, नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए कैलकुलेशन ऑफ मोल, मोल। तो सबसे पहला फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम, इन ग्राम किस में होना चाहिए, गिवन, और अपॉन मोलर मास, मोलर मास इन किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। अब देखो, ये फॉर्मूला से हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। एक क्वेश्चन ऐसे ही हम लिखते हैं, लिखेंगे 0.5 ग्राम सोडियम, सोडियम 0.5 ग्राम सोडियम डिजॉल्व इन 5 या 0.5 ग्राम, यानी कि 0.5 ग्राम सोडियम डिजॉल्व इन 1 kg हाइड्रोजन या वाटर ले लो, 1 kg वाटर। फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूशन।
क्या कह रहा है, 5 ग्राम सोडियम डिजोल्व इन 1 kg वाटर, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन। इस सोल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल को हमें फाइंड करना है। तो हमें ग्राम में दिया हुआ है और 1 kg में दिया हुआ है, कोई बात नहीं, उसे ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो कितना है 0.5 अपॉन कितना होता है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1 kg को तो 1000 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पर बात समझ में आ रही है, या सॉरी मोलर मास रखना है। इसका मोलर मास कितना होता है, अब सोडियम का मोलर मास कितना होता है, सोडियम का मोलर मास होता है 23। अब 23 को करना है तो अब यहाँ पर देखो कैसे नंबर ऑफ मोल, यहाँ पर ये 1 kg लिया गया, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें किसका यानी कि मोलर मास रखना है, ना कि हमें गिवन मास दिया हुआ है, इतने मास में नंबर ऑफ टोटल कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो मोल्स को फाइंड करने के लिए हमें क्या रखना है, उसका मोलर मास रखना है। अब इसको पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा भाई। अब 0 बढ़ जाएगा, 5 एकम 5, और यहाँ से काट दोगे 5 चौक 20 और 5 छक्क 30, यानी कि 1/46। इसको और काटोगे यानी कि 1 के लिए जब भाग दोगे 40 यानी कि किससे 46 से, तो यहाँ पर 0 पॉइंट लेना होगा, 0 बढ़ा लो, 1 0 और बढ़ा लो तो 100 2 चले जाएंगे, और यहाँ पर 45 दूनी 90 होता है, यानी कि 1/2 हो जाएगा। कितना बचेगा 8। अभी 80 हो गया, यानी कि 46 बन जा, यानी कि इतना ही अप्रॉक्सीमेट लिख लो 21 मोल। ये कितने मोल आ गए, इतने मोल आ गए। कितने नंबर ऑफ मोल, यानी कि 5 ग्राम में सोडियम के मोल कितने होंगे, इतने होंगे। तो और भी अगर इससे एग्जांपल और सीख सकते हैं हम, ये बात समझ में आ गई होगी आपकी। अब मास दिया हुआ है, सपोज करो 10 ग्राम मास दिया, 10 ग्राम मास ऑफ आयरन Fe। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका सबसे पहले हमें मोलर मास पता होना चाहिए। तो यहाँ पर वेट तो हमें दिया है, फार्मूला हमारा क्या था, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। और ये बात समझ में, अब मोलर मास दिया हमें पता है, इसका कितना होता है 56 होता है, इसका 10 और नीचे कितना रखेंगे 56। अब इसे अगर इसको काटेंगे तो क्या बचेगा, काट लो 10, यानी कि नीचे कितना आ जाएगा 10 से कम 10, और यहाँ पर आ जाएगा 5.6 5.6। अब ऐसे ही इसको और कैलसी कर लो, थोड़ा सा और से इसको सॉर्ट कर लो, हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अब सेकंड हम किस पर बात करते हैं, किस पर बात करते हैं, हम सेकंड चीज पर बात करते हैं। और किस पर बात करेंगे, अब वो देखते हैं सेकंड फार्मूले पर। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, गिवन मास दिया है, मोलर मास लगाना है, और हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगली हम बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूले की। एक फार्मूला और आता है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ एटम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम अपॉन Na तो जानते हो, नहीं जानते हो तो क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है 23 होता है। सपोज करो गिवन में क्या किया हुआ है, गिवन नंबर ऑफ एटम दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं 12.12
044 इंटू 10⁻24 कितना दिया हुआ है, -24। इतने दिए हुए हैं या इतने दिए हुए हैं। सपोज करो फाइंड करना है हमें ऑफ किसके, ऑफ हाइड्रोजन के। अब इसमें से मोल को क्या करना है, कंसीड करना है। कैसे कंसीड करोगे, देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ एटम ही तो दिए हुए हैं, एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां से हमें क्या फाइंड करना है, पार्टिकल्स निकालना है। तो देखो किस तरह से निकालते हैं, बहुत सिंपल है, आप लोग कर सकते हो। इसको रखोगे ऊपर 12.044 इंटू 10⁻24 अपॉन क्या लगाओगे, एन की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको देखो यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये 2 हो जाएगा, इसको कैंसिल करोगे 10 आ जाएगा। यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन। किसके होंगे, हाइड्रोजन। सपोज करो और यहाँ पर कर लो, यहाँ पर यानी कि 18 इंटू 0 पॉइंट यहाँ पर 6 ले लो इंटू 10⁻24 और एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के इतने एटम हैं तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं आसानी से। ये तो समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये है, इसमें से एटम्स दिए हुए हैं आपको और क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला ये है हमारा, नंबर ऑफ एटम रख दो ऊपर 18 इंटू 0.66 इंटू 10⁻24 ये दिया हुआ है। नीचे क्या रखना है, 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पर इसको कैंसिल करोगे, ये 3 टाइम चला जाएगा और ये 10 बचेगा ऊपर, यानी कि 3 इंटू 10 कितना होता है, 30 मोल ऑफ एटम, ठीक है, सॉरी मोल, 30 मोल ऑफ किसके हैं, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक, ये आपको दूसरा फार्मूला भी क्लियर हो गया होगा, आप आसानी से कैलसी कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड फार्मूला एक और बनता है हमारा, लास्ट फार्मूला है ये, कैलकुलेशन, मोल की कैलकुलेशन करने के लिए, मोल की कैलकुलेशन के लिए लास्ट फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। अगर गैस के निकालने हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम इन किस में होगा, लीटर, ये याद रखना, वॉल्यूम इन लीटर ऑक्यूपाई एट STP, क्या रखना है, STP। तो अपॉन क्या रखना है, 22.7 लीटर, ठीक है। तो यहां पर कुछ लोग पढ़ाते हैं, यहां पर 24 पढ़ाते हैं और 22.4 लीटर पढ़ाते हैं, बट अगर STP कंडीशन लिखी हुई है तो मैं आपको समझाऊंगा यहां पर 27 क्यों लगाते हैं, लेकिन ये जब गैस वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर क्लास में तब बताऊंगा, और अभी भी समझा दूंगा थोड़ा सा हल्का, कोई बात नहीं है उसमें से। STP क्या होता है, उससे पहले हमें STP समझना होगा। इसको समझने से पहले हमें STP क्या होता है, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में लिखेंगे तो कितना होता है, यानी कि
273.15 केल्विन, 273 यानी कि 273.15 केल्विन होता है। और ये कितना होता है? 1 बार होता है। कितना होता है? 1 बार होता है। अगर इसको हम किस में चेंज करेंगे? एटीएम में। तो ये केल्विन में है तो एटीएम में कितना होगा? एटीएम होगा 0.982 एटम होता है। ठीक है, ये इसका एटीएम प्रेशर होता है और ये इसका केल्विन प्रेशर होता है। ये स्टैंडर्ड है। क्या है? एक स्टैंडर्ड है। इन पर इनकी वैल्यू पुट करने पर ये कितना लगाया जाएगा? इतना लगाया जाएगा। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? यानी कि आपको 7 से ही कैलकुलेट करना है। तो इस पर भी हम क्या देख लेते हैं? इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं। छोटा छोटा एक न्यूमेरिकल देखते हैं। यानी कि लिखा हो कितना लिख दें हम यहाँ पर? 245 या कितना भी लीटर ले लो भाई, यानी 44.14 लीटर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, और कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मोल। क्या लिखा है? इतना वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ 44.14 लीटर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP। किस पर? STP। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला आपके सामने है, कंडीशन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। आई होप कुछ बच्चों ने तो कर लिया होगा, बहुत अच्छे बच्चे हैं कुछ। ठीक है तो अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है तो हमें क्या करना है? सिर्फ वॉल्यूम को पुट करना है। वॉल्यूम कैसे पुट किया हमने? कितना है? 44। इस फार्मूले में पुट करोगे ये 4414 अपॉन क्या रखोगे? यानी कि 22.7। ये भी लीटर में है और ये भी लीटर में, यानी कि लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम चला जाएगा, यानी कि 2 मोल। कितने आ गए? 2 मोल। तो आई होप आपके ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, तीनों फार्मूले समझ में आए होंगे। तीनों फार्मूलों को मैं एक बार फिर आपके सामने लिख देता हूं और इससे भी क्वेश्चन बनेंगे तीनों फार्मूले से, वो मैं अगली वीडियो में आपको कराऊंगा किस तरह से। देखो ये किसके इक्वल होता है? सबसे पहला फार्मूला था नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल यानी कि गिवन मास। सबसे पहला तो यह था गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एटम अपॉन Na। ठीक है, और इसके इक्वल होता है वॉल्यूम लीटर में एट STP, वॉल्यूम ऑक्यूपाई इन एट STP अपॉन क्या रखना है तुम्हें? 22.7 लीटर। ठीक है,
ये इनमें रिलेशन है, ठीक है। सपोज करो यहां पर एक न्यूमेरिकल देख ही लो, कैसे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं। सपोज करो द पार्टिकल्स 6.022 यानी कि 12.044 into 10 to the power 24 atom of iron find mass of आयरन। अगर तुमसे ऐसा आ जाए कि इतना पार्टिकल्स नंबर दिए हुए होंगे और आपसे क्या पूछेगा, आयरन को फाइंड मास करना है, क्या निकालना है, मास निकालना है, तो मास क्या ऐसे निकालोगे, ये मास कैसे निकालोगे? तो देखो सिंपल सी बात है भाई, क्या दिया हुआ है इन दोनों की कंपेयर कर दो, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि इनकी कंपेयर कर दो। देखो क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, है क्या नहीं, ये नहीं दिया हुआ है, और क्या क्या दिया है, बाकी सब दिया हुआ है। ये पार्टिकल्स दिए हैं, मोलर मास हमें पता होता है कितना होता है, ठीक है। गिवन मास निकाल लेना है। गिवन मास कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से समझो इस बात के लिए बहुत। तो गिवन मास को निकालने के लिए हम ऊपर गिवन मास लिखा रहने देंगे, नीचे मोलर मास हमें आयरन का पता होता है 56 होता है, इनटू या इक्वल किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 12.044 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन क्या करना है, एन की पावर होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको यहाँ से कट कर दो, कट रहे, यानी कि ये कितना टाइम चला जाएगा 2 इंटू 10 20 टाइम। और ये अब कैसे निकालोगे, गिवन मास कैसे निकल रहा है आएगा, गिवन मास ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि गिवन मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 20 डायरेक्ट लिख लें, आपकी समझ में आ रहा होगा, यानी कि 2 10 जा कितना होता है 20 और इंटू 56। अब 56 यहाँ पर मिल गया तो हम कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि 0 का 0, 6 दूनी 12 का 2 और 2 पंजे 10, 10 और 1 11, 100 कितना क्या 1120 ग्राम। किस में आया होगा, ग्राम में आया होगा। तो आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पर किसी से भी किसी को रिलेट करके हम आसानी से नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं। अब नंबर ऑफ गिवन मास आ गया, मोलर मास हमें आयरन का पता होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स अब कैसे निकालेंगे, यानी कि कितना रखेंगे 1120 अपॉन गिवन मास यहाँ पर रखेंगे, मोलर मास कितना है 56, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। यानी कि इसको कैंसिल करेंगे, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी। अगर आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो ऑल ऑफ यू। थोड़ा टाइम कम होता है, इस वजह से फास्ट समझाना पड़ता है, ठीक है। तो आपकी ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कल मैं इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल कराऊंगा, जो भी मैंने आज पढ़ाया है उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल ही कराऊंगा। ओके